पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट साजे, मेरो पति सोई। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मीरा के पद। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत कबीर की साखियाँ आप पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं काव्य खंड के अंतर्गत वो मीरा के पद हैं। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे मीरा के पद की व्याख्या करने की, ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मीरा जी के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी साझा की गई है। ये PDF NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। सबसे पहले हम NCERT को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सभी पाठों की PDF अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई है, ताकि कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले अगर हम मीरा के पद पढ़ें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मीरा के पद हम आसानी से पढ़ लेंगे, उनकी व्याख्या भी समझ लेंगे, लेकिन जब तक हम मीरा की बात ना करें तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी पाठ पढ़ते हैं तो लेखक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम पाठ से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई काव्य खंड पढ़ते हैं, तो वहाँ कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करने से हम जुड़ाव महसूस करते हैं। मीरा का नाम आप सभी ने सुना होगा। मीरा ने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं, अनेक पीड़ाओं का सामना किया है। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, कुछ समय के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर बाद में विवाह होता है और विवाह के बाद भी उनके पति की मृत्यु हो जाती है। और ये समाज है वो हमेशा ही जिनके माता पिता नहीं रहते हैं या अगर पति नहीं रहता है तो उन व्यक्तियों के साथ हमेशा ही ऐसा बर्ताव करता है, इस तरह की प्रताड़ना उनको देता है। आजकल धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन मीरा के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है और बार बार उनको परेशान किया जाता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, सांसारिक मोह माया से हमारा एक तरह से मन हट जाता है। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता, कोई हमें समझने को तैयार नहीं होता। तो जब कोई भी हमें समझता नहीं है, हमारे मन के दुख को हल्का नहीं कर सकता है, तो बस एक ही रास्ता बच जाता है, ईश्वर की भक्ति। और मीरा ने भी यही रास्ता अपनाया। मीरा ने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को डुबो दिया और इनकी भक्ति सबसे अलग प्रकार की भक्ति थी। आपने सूरदास का नाम सुना होगा। सूरदास जी जब भी भक्ति करते थे, श्री कृष्ण के पद लिखते थे, तो वो सखा भाव से उनकी भक्ति करते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लिया था, सखा मान लिया था। वो भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। तुलसीदास जी अपने आप को पूरी तरह से भगवान राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनका दास स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मीराबाई अलग तरह की भक्ति करती है। वो कहती है कि एक स्त्री के जीवन में पति का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और समाज भी उनकी पति की मृत्यु के बाद किस तरह से उसे प्रताड़ित कर रहा है, किस तरह से उसके चरित्र पर लांछन लगा रहा है। तो मेरा तो भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं मेरे पति के समान ही है। जिस तरह से एक स्त्री अपने पति को सब कुछ समर्पित कर देती है, तो मेरा भी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। और एक समय ऐसा भी आता है जब वो अपने घर में नहीं रह पाती हैं, बहुत अधिक दुखी किया जाता है उनको, और वृंदावन में वो चली जाती हैं और वहीं पर अपना शरीर त्याग देती हैं। तो यहाँ पर आइए थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम देख सकते हैं। यहाँ पर उनका चित्र आप देख सकते हैं और हमेशा ही जब हम चित्र देखते हैं तो उनके हाथ में ये वीणा होती है और वो पूरी भक्ति भाव से वो मंदिर में जाती थी, मंदिर में वीणा बजाती थी और साथ में साधु संगतों के साथ संगति करती थी और पूरी इस तरह से नाचती थी, गाती थी कि पूरी भक्ति में लीन हो जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीराबाई का जन्म 1503 में होता है, 1546 में उनकी मृत्यु होती है। तो अगर आप यहाँ पर अंतर देखते हैं तो बहुत अधिक वर्ष का उनका जीवन नहीं रहा, लगभग 43 वर्ष का उनका जीवन रहा है। मीराबाई का जन्म जोधपुर में होता है, जो कि राजस्थान में है। चौकड़ी कुड़की गांव यहाँ पर पूरा बताया भी गया है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह होता है। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। तो बचपन में अगर किसी बच्चे की माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। विवाह के कुछ ही साल बाद अपने पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान स्वसुर क्या होता है, ससुर का भी देहांत हो गया।
भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने अपना घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में आखिरी समय में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई और वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ये तो मीरा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ताकि हम इनके पदों को पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जुड़ाव महसूस कर सके। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। तो भक्ति काल में ये पैदा हुई थी और भक्ति काल में और भी बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे भक्ति के पद लिखे हैं और मीरा का वहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के समय में, आज भी आप देख सकते हैं भजन के रूप में मीरा के पद गाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विशेष रूप से गुजरात, बिहार, बंगाल, काफ़ी लोग इनका आज भी अनुसरण करते हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की ही कवित्री मानी जाती हैं, दोनों ही भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। संत रैदास की शिष्या, रैदास के बारे में आपने सुना होगा, और ये उनकी शिष्या बन जाती है। ये नीची जाति के थे और इनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। रैदास जयंती भी अगर आप मनाते हैं तो ध्यान होगा आपको कि कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। राजस्थान की हैं तो राजस्थानी भी आती थी उनको, वृंदावन में रही हैं तो ब्रज भाषा भी आती है, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषाओं के शब्द भी इनकी भाषा में मिल जाते हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। एक तरह से पाठ के बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ताकि पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा महसूस कर सके कि हाँ, हम क्या करने वाले हैं। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण में हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण और कहीं निर्मोही प्रदेशी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। तो कभी कभी वो निर्गुण के रूप में श्री कृष्ण को देखती है, कभी कभी उनकी मूर्ति सगुण भक्ति करती है। सगुण भक्ति होती है जब हमारे सामने कोई आकार होता है, कोई मूर्ति होती है, मूर्ति पूजा। और निर्गुण भक्ति होती है कि जब हम मानते हैं कि ईश्वर को हम देख नहीं सकते, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, उनका कोई ऐसा रूप नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत तरह से भक्ति की है। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठती है। प्रस्तुत पाठ में संकलित जो मीरा के पद हैं, इनमें उनकी आराध्य भक्ति यहाँ पर दिखाई देती है। मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है, लाड भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हाना देना यानी कि शिकायत करना, शिकायत भी करती है। जैसे हम किसी मित्र से, किसी सखा से या अपने पति से या परिवार के सदस्य से जिस तरह का भाव रखते हैं, उसी तरह का भाव मीरा अपने भगवान से रखती थी, क्योंकि वो उनके जीवन में पूरी तरह से शामिल हो चुके थे। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। कभी कभी तो वो उनसे रूठ भी जाती, शिकायत भी करती कि आपको अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं है, आप कब तक मुझे ऐसे सताते रहेंगे, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं। तो ये जो 2 पद हैं, मीरा के वैसे बहुत सारे पद हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में इन 2 पदों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों पदों में मीरा अपनी भक्ति को दर्शाती है और देखते हैं इन दोनों पदों में किस तरह की भक्ति यहाँ पर मीरा दिखाती है। तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे सुर बहुत कच्चे हैं, हमेशा मैं कहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही गा लेती हूँ, क्योंकि जो काव्य होता है उसका आनंद गाने में आता है। जिनकी आवाज़ मधुर होती है तो क्या कहना, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही टूटी फूटी कोशिश कर लेती हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। तो यहाँ पर मीरा कहना चाहती है, हरि हरि यानी कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप हरो, हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण, आप यानी कि आप, हरो यानी कि हरण कर लो, हरण करना। और हरण करने का मतलब क्या होता है? दूर करना। हरण और या फिर दूर करना। क्या दूर कर दो आप? जन री भीर, जन यानी कि मनुष्यों की, और भीर क्या होता है? पीड़ा। जो मनुष्यों के मन में पीड़ा है, जो दुख है, उसको आप क्या कर लो? हर लो, उसको दूर कर दो, क्योंकि उनका एक ही सहारा है आप। उनके जीवन में इतने दुख है, इतने संताप है, मीरा के जीवन में भी बहुत दुख है, बहुत प्रताड़ना है, बहुत अपमान मिला है, तो वो गुहार लगाती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है, हरि आप हरो जनरी भीर। भीर यानी कि पीड़ा यानी कि दुख। आगे वो उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही है कि द्रौपदी री लाज राखी। द्रौपदी के बारे में आप सभी जानते हैं, महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी रही है, और किस तरह से जब चौसर का खेल खेला जाता है और कैसे उसको द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता है,
दुशासन उसका चीर हरण करता है, उसके वस्त्र निकालने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान उस समय क्या करते हैं, द्रौपदी की सहायता करते हैं और उसकी साड़ी को इतना बड़ा कर देते हैं कि दुशासन खींचते खींचते हार जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं और उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन कर सकते हैं? केवल आप ही कर सकते हैं। आप ही अपने भक्तों के सच्चे सहायक हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी की लज्जा को आपने रखा, उसकी इज्जत आपने रखी, आप बढ़ायो चीर। चीर क्या होता है? वस्त्र या कपड़ा होता है। तो जो उसकी साड़ी है, साड़ी का कपड़ा आपने इतना बढ़ा दिया कि जो दुष्ट दुशासन है वो खींचते खींचते थक गया और अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। भगत कारण रूप नरहरि। और जो आपके प्रिय भक्त प्रहलाद हैं, उनको बचाने के लिए, तो होलिका की कहानी आपने सुनी होगी, प्रहलाद के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी पौराणिक कथाओं को लिया गया है और उनके उदाहरण के माध्यम से मीराबाई कहना चाहती है कि आपने हमेशा ही हर किसी के दुख को हरा है, हर किसी की पीड़ा को कम किया है, तो मेरी भी पीड़ा कम कर दीजिए। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए आपने नरसिंह का अवतार धारण किया। धैर्य धारण किया आप, यानी कि स्वयं ही, शरीर यानी कि शरीर। तो आपने इस तरह का शरीर धारण किया ताकि हिरण्याकश्यप को जो वरदान मिला हुआ था उस वरदान को दूर किया जा सके। और किस तरीके से आपने उसकी छाती को चीर दिया था, और कुछ ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था कि आप ना ही मनुष्य से मारे जाएंगे, ना ही पशु से मारे जाएंगे, ना ही दिन में मारे जाएंगे, ना ही रात में मारे जाएंगे, ना घर के अंदर मारे जाएंगे, ना घर के बाहर। और इसी वरदान का काट करने के लिए नरसिंह अवतार उन्होंने धारण किया। और नरसिंह अवतार में ना ही वो मनुष्य की तरह दिखाई देते थे और ना ही वो जानवरों की तरह दिखाई देते थे। दोनों ही रूप में उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने बिल्कुल दरवाजे के बीच में हिरण्याकश्यप को पटक कर उनकी छाती को चीर दिया। और किस तरीके से उन्होंने ये सब किया, किस तरीके से उन्होंने इनका संहार किया, इसके बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो यानी कि डूबता हुआ। बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो का मतलब क्या होता है? डूबता हुआ। बूढ़ तो गजराज राख्यो। गजराज यहाँ पर ऐरावत हाथी के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान इंद्र का जो वाहन है ऐरावत हाथी है। और जो ऐरावत हाथी है, एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह से समुद्र में डूब रहे होते हैं, मगरमच्छ उनको खाने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे समय में उन्होंने डूबते हुए हाथी की पीड़ा को हरा था। काटी यानी कि दूर की। कुंजर, कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? हाथी। हाथी यहाँ पर कौन है? विशेष हाथी है, इंद्र का हाथी है ऐरावत। और पीर यानी कि पीड़ा, यानी कि ऐरावत हाथी की पीड़ा को आपने क्या किया था? दूर किया था, उसको डूबने से बचाया था, मगरमच्छों के खाने से बचाया था। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। अगर और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर। दासी मीरा यानी कि मीरा तो आपकी दासी है। हे लाल, हे गिरधर। गिरधर यहाँ पर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था वृंदावन के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, तो इसीलिए उनको नाम मिला था गिरधर। हरो महारी भीर। और इसी प्रकार से जितने भी उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, तो इसी प्रकार से हमारी भीर, भीर भी क्या होती है? पीड़ा। सबसे पहली पंक्ति में आपने देखा है भीर, दुख या पीड़ा। तो आप देख सकते हैं मीराबाई पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और उनकी दासी बन जाती है और कहती है कि जिस प्रकार से आपने आपकी शरण में आए हुए हर व्यक्ति का आपने उद्धार किया है, उसकी पीड़ा को आपने हरा है, ऐसे ही आप मेरी पीड़ा को भी क्या कर लीजिए? हर लीजिए। आशा करती हूँ ये पद आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कुछ कुछ पौराणिक कहानियों के उदाहरण दिए गए हैं और कुछ शब्दों के अर्थ अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से इसको आप कर पाएंगे। आइए दूसरा जो हमारा पद है उसको पढ़ लेते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। नीचे आप देख सकते हैं संदर्भ के तौर पर मेरा ग्रंथावली, ये पूरा उनका ग्रंथ है, वहाँ से ये 2 पद लिए गए हैं। और कल्याण सिंह शेखावत यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने इनका संग्रह किया है। आइए दूसरे पद को पढ़ लेते हैं। श्याम महारे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर क्या होता है? नौकर। तो यहाँ पर पूरी तरह से दीन भावना आप देख सकते हैं। पूरी तरह से मीराबाई टूट चुकी है, दुखों से बहुत परेशान हो चुकी है। तो वो कहती है श्याम। श्याम यानी कि श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, उनका दूसरा नाम क्या है? श्याम है। और यहाँ पर श ऐसे श्याम हम लिखते हैं, लेकिन मीरा की जो भाषा है राजस्थानी में, यहाँ पर स का स हो जाता है। तो श्याम महाने, महाने यानी कि मुझे, चाकर यानी कि नौकर, राखो जी, मुझे आप अपना नौकर बना लीजिए। और अगर आप देखें तो जो नौकर होता है वो अपने मालिक के पास पास रहता है, उसके हर छोटे बड़े काम करता है, और छोटे बड़े काम करता है तो हमेशा उनके दर्शन प्राप्त करता रहता है। तो मीरा भी अपने मन में इस तरह से दुखी हो गई है। वो कहती है कि मैं आपसे दूर, एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती, मैं आपके संग रहना चाहती हूँ, और इसीलिए आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। और पूरी विनती के साथ कहती है, हे गिरधारी, हे लाला,
माने यानी कि हमें चाकर राखो जी, हमें अपना नौकर बना लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु। आगे कहती है चाकर अगर आप मुझे रख लेंगे आपकी नौकरी करने के बाद, बाग लगासू, बाग बगीचे में लगाऊंगी आपके लिए। नित उठ दर्शन पासू, आपके लिए जो मैं बाग बगीचे लगाऊंगी तो उसमें आप जब विहार करेंगे, उसमें जब आप घूमेंगे तो मुझे भी आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखूंगी और मैं आपके दर्शन प्राप्त करती रहूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बिंद्रावनरी कुंज गली में, अब देखो यहाँ पर जो शब्द हैं थोड़े से अलग हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वृंदावन होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर बिंद्रावनरी कुंज गली में, कुंज गली में, कुंज क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, छोटी वाटिका आप कह सकते हैं, और गलियाँ। तो वृंदावन की जो कुंज है, जो गलियाँ हैं, वहाँ पर मैं क्या करूँगी? गोविंद लीला गासू, गोविंद की लीला का मैं गान करूंगी, श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या लीलाएं उन्होंने बचपन में की थी, आपका गुणगान करूंगी। और जब आपका गुणगान करूंगी तो मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। चाकरी में दर्शन पास्यू, और नौकरी करते करते मैं आपके दर्शन प्राप्त कर लूंगी। सुमरण पास्यू खर्ची, और साथ में जब मैं आपका स्मरण करूंगी, जब मैं आपको याद करूंगी, आपकी लीला का गुणगान करूंगी, तो मुझे आपकी लीला के गान करने से आपके स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से जो भक्ति मेरे अंदर जागृत होगी, भाव भक्ति जागरी पास्यू, सुमरण पास्यु खर्ची, और इस तरह से मैं आपका स्मरण करूंगी, मुझे आपके स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी, यानी तीन तरीके से, तीन बातों में मेरा जीवन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा, रच बस जाएगा। मुझे आपकी तीन बातें प्राप्त हो जाएंगी। एक तो मेरे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाएगा, भाव यानी कि भक्ति भावना जागृत हो जाएगी मेरे अंदर, भाव, दूसरा भक्ति, और तीसरा जागरी। जागरी क्या होता है? जागीर। जागीर होता है संपत्ति आप कह सकते हैं, या आप साम्राज्य कह सकते हैं। तो मुझे आपकी भावपूर्ण भक्ति की जो जागीर है, जागीर रूपी जो साम्राज्य है, जो संपत्ति है, मुझे मिल जाएगी, और जिससे मेरा जीवन क्या हो जाएगा? संवर जाएगा। तो ये तीन बातें, कौन कौन सी बातें? एक तो भाव, एक भक्ति, और एक जागीर। तो जागीर क्या होता है? धन संपत्ति होती है। आपने सुना होगा कि ये मेरी जागीर है। तो जागीर क्या होता है? धन संपत्ति या साम्राज्य, राजा के अर्थ में लिया जाए तो जो साम्राज्य होता है राजा का, वो उसकी जागीर होती है, प्रजा भी उसकी जागीर होती है। तो ये तीनों बातों में मेरा जीवन सरस हो जाएगा, मेरा जीवन और भी आसान हो जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, आगे भगवान श्री कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन करते हुए मीरा जी कहती है मोर मुकुट, तो मोर पंख जो होते हैं वो हमेशा अपने सिर के ऊपर सुशोभित रखते हैं। पीतांबर होते हैं पीले वस्त्र, तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, साथ में पीले वस्त्र पहनते हैं। सोहे यानी कि बहुत सुशोभित होते हैं, उनके ऊपर बहुत सुंदर लगते हैं। गल बैजंती माला, और बैजंती एक प्रकार का पुष्प होता है, फूल होता है, और जो बैजंती पुष्प होता है, वैजंती पुष्प की वो माला पहनते हैं, और इस तरह से उनका मोहक रूप होता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। आगे मीराबाई कहती है बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु क्या होता है? गाय होता है। वृंदावन की गलियों में वो क्या करते थे? गायों को चराते थे, गो या आप गाय कह सकते हैं, गायों को चराते थे। मोहन मुरली वाला, और जो मन मोहने वाली मुरली की तान सुनाते थे, तो मुरली बजाने वाले थे। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ऊंचे ऊंचे महल हैं, और वो जो ऊंचे ऊंचे महल है उनके बीच में क्या बनाऊंगी? आंगन बनाऊंगी। ऊंचे ऊंचे जो महल है उनके बीच बीच में राखूं बारी, उनके बीच बीच में मैं आंगन बनाऊंगी, और उसको फुलवारी की तरह सजाकर, राखूं बारी यानी कि उसको, बारी यानी कि फुलवारी, फुलवारी की तरह सजाकर रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उस सांवरे के दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो सांवले थे, श्याम वर्ण के थे, मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम आधी रात में मुझे दर्शन देना। जमुना जी के तीरा, यमुना नदी के किनारे पर, तीरा क्या होता है? किनारा, और जमुना जी, जमुना जी किसके लिए प्रयोग किया गया है? यमुना नदी के किनारे पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो यमुना नदी के आसपास बीता है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे पर अपने दर्शन देना, मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी, और मेरे जीवन को आप धन्य कर देना, कृतार्थ कर देना। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, कि मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं, भगवान श्री कृष्ण है। और हिवड़ो क्या है? हिवड़ा होता है हृदय, या आप मन कह सकते हैं।
हृदय घणो, घणो राजस्थान का शब्द है। घणो क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक। और अधीरा, अधीरा क्या होता है? अधीर होना, अधीर होना यानी कि बेचैन होना। कि मीरा का जो हिवड़ा है, मीरा का जो हृदय है, मन है, वो बहुत ही अधीर हो रहा है, बहुत ही बेचैन हो रहा है। और आप मुझे दर्शन दीजिए, जब आपके दर्शन मैं प्राप्त कर लूँगी, सुबह से लेकर शाम तक आपकी नौकरी मैं करूँगी, आपके आसपास में रहूँगी, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरे सारे दुख दर्द क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो एक सच्चा भक्त जो होता है, जैसे हम मान लीजिए पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ने के लिए हम बहुत ही डेडिकेटेड हैं, तो हम जितना समय निकाल सके अपनी किताबों के आसपास रहते हैं। मान लीजिए आपको घूमने का बहुत शौक है, तो हम जितना समय हो हम घूमने फिरने में लगाते हैं। किसी को खाने का बहुत शौक है, खाने के लिए बहुत पैशनेट है, तो वो नए नए खाने के जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही जो भक्त होता है, ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, जिसको और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, रुचि नहीं होती है, तो वो केवल अपने ईश्वर के बारे में सोचता है। तो मीरा ने भी यहाँ बाकी जो सांसारिक मोह माया है, अपने जीवन में जो भी बातें हैं, धन संपत्ति हैं या जो भी आसपास चीज़ें हो रही हैं, उनसे पूरी तरह से अपने मन को हटा लिया है। तो किसी ना किसी रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के पास रहना चाहती है, उनकी भक्ति में डूब जाना चाहती है, और उनका मन इतना बेचैन है, वो उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती है। बस है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दे देंगे, यमुना जी के किनारे पे दर्शन दे देंगे, तो उनके मन की सारी पीड़ाएं क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। तो भगवान को क्या चाहिए? भक्त। और भक्त को क्या चाहिए? भगवान। तो मेरा जैसा भक्त ईश्वर को मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और भगवान तो मेरा के हो ही चुके थे, क्योंकि अगर कोई भक्त इतनी शिद्दत के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ पूरी तरह से डूब जाता है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय तक उन्होंने वृंदावन में समय बिताया और वहीं पर भगवान की भक्ति करते करते अंतिम समय में अपना शरीर त्याग दिया। पूरी तरह से वो कृष्ण में लीन हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की भक्ति बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं और जीवन जीने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी आप ऐसे अपने आसपास देख पाएंगे जो पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादातर अपना ध्यान किस में लगाते हैं? ईश्वर भक्ति में लगाते हैं। तो अगर हम विश्वास करें तो ये सारी बातें बहुत ही सही हैं, अगर विश्वास नहीं करें तो शायद हमें बातें सही नहीं लगती। इसीलिए कहा गया है कि अगर विश्वास है तो ईश्वर आपको मिल ही जाते हैं। तो सबसे बड़ा विश्वास होता है। तो मेरा को पूरी तरह से विश्वास था कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं उनकी भक्ति में लीन हूँ, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्राप्त होंगे। और आप देख सकते हैं इतने वर्षों के बाद 1546 में उनकी मृत्यु होती है, आज भी मीरा भगवान की अनन्य भक्त मानी जाती है। लोग उनको उतने ही मान सम्मान और प्यार के साथ याद करते हैं, उनके भजन गाते हैं। तो कभी भी हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, हमारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाता। हम अपने वास्तविक जीवन से भी इन बातों को जोड़कर देख सकते हैं। अगर आप जीवन में कोई लक्ष्य रखते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, अगर पूरी मेहनत और लगन और संघर्ष के साथ सिर्फ उसी के बारे में हम सोचें, उसी के लिए हम प्रयास करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो हमें प्राप्त ना हो सके। तो हमारा ईश्वर हमारा कर्म ही है, कर्म ही पूजा है। तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, सांसारिक कामों को छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे सांसारिक काम होते हैं, हमारा कर्तव्य होता है, वही हमारी पूजा या भक्ति बन जाता है। आगे आप अभ्यास के प्रश्न देख सकते हैं, और इसमें वही बातें पूछी गई हैं जिनके बारे में विस्तार से अभी हमने व्याख्या की है। तो प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, आप अपने आप से कर सकते हैं, यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शब्द आए हैं हमारे पदों में, यहाँ पर उनका अर्थ पूछा गया है। भीर क्या होता है? पीड़ा या कष्ट या दुख, जिसकी बात हमने की थी। री का मतलब क्या होता है? कि चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र या कपड़े होते हैं। धरियो का मतलब क्या होता है? धारण करना या पहनना आप कह सकते हैं। बूढ़ता का मतलब क्या होता है? हमने बताया था, डूबता हुआ। कौन सा हाथी था? ऐरावत हाथी था, जिसको डूबने से और मगरमच्छों से बचाया गया था। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं धरियो यानी कि धारण करना, लगासु यानी कि लगाऊंगी आप कह सकते हैं। कुंजर हाथी के लिए प्रयोग किया गया है। घना मतलब बहुत अधिक होता है घना। बिंद्रावन वृंदावन के लिए प्रयोग किया गया है। सरसी का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। रहस्यु क्या होता है? रहस्यु मतलब रहना, राजस्थानी भाषा है, उसका पुट है यहाँ पर। हिवड़ा क्या होता है? हृदय होता है। राखो का मतलब रखना होता है। और कुसुम्बी, कुसुम्बी रंग होता है, जो विशेष रूप से कौन सा रंग होता है? लाल रंग का होता है। तो मीराबाई कहती है कि लाल रंग के कपड़े पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं जमुना के तीर पर आऊँगी, आधी रात में आप मुझे दर्शन देना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये शब्दार्थ हैं। बाकी मीरा के बहुत सारे पद हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 2 पद सुनाए थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका भजन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप शब्दार्थ देख सकते हैं, बहुत सारे शब्द यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो हमारे पद में प्रयोग किए गए थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, व्याख्या आपको समझ में आई होगी। बाकी एक बार आप इसे पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देकर आप खुद से करेंगे तो आप सभी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और इनकी व्याख्या भी आराम से आपको समझ में आ जाएगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।